मित्रों, आज के सिंधु धर्म दर्पण के वीडियो में जानेंगे कि आखिर माता पार्वती ने मंदोदरी को क्यों दिया था श्राप। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदू धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हिंदू धर्म पुराणों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। पुराणों की एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा ने भगवान शिव को देखा तो वह उनको आकर्षित करने में लग गईं और शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पर पहुंची और ये देखा तो वह बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को 12 सालों तक मेढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया, जिसे देखकर भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की और काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और मधुरा का श्राप कम कर 1 साल कुएं में रहने को कहा। मधुरा 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वे चाहते थे कि इन दोनों की एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों ने कई साल तक कुएं के पास रहकर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान 1 साल बाद जब मधुरा कुएं से अपने असल रूप में आई, लेकिन वह उस समय एक छोटी बच्ची के रूप में थी और वह कुएं में रोने लगी। मधुरा की रोने की आवाज सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त की और मधुरा को गोद में उठाया। मायासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावण एक बार मायासुर से मिलने माया नगरी पहुंचा। रावण ने मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी से विवाह करना चाहता है, परंतु मायासुर ने रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मंदोदरी का विवाह रावण से करने से मना कर दिया। तब रावण ने बलपूर्वक मंदोदरी से विवाह किया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। कहा जाता है कि मंदोदरी को हमेशा से पता था कि उनका पति रावण बल के अहंकार में आ चुका है और ऐसे में जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब उन्हें सलाह दी थी कि वह गलत काम ना करें और माता सीता को वापस उनकी कुटिया में छोड़ आए। लेकिन रावण नहीं माना, जिसका नतीजा ये हुआ कि रावण और भगवान श्री राम के बीच भीषण युद्ध हुआ और रावण को इस युद्ध में हार प्राप्त हुआ। रावण के मरने से पहले मंदोदरी युद्ध भूमि में आई और वहां का विनाश और अपने पति की हालत देखकर वह अत्यंत दुखी हुई। रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान राम का भक्त था, इसीलिए रावण के कुल में केवल एक ही जीवित बचा था। बताया जाता है कि रावण के बाद लंका का राजपाट विभीषण को ही सौंपा गया था। युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्यु शैया पर लेटा था। तब रोती बिखरती मंदोदरी को देखकर उसने कहा कि मुझे मुक्ति मिल गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे तुम्हें कोई दुख हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से शादी कर लो। मंदोदरी पतिव्रता थी, इसीलिए उन्होंने अपने पति की ये बात भी मान ली और रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने देवर विभीषण से शादी कर ली और हमेशा के लिए लंका की महारानी बनकर रहीं। हालांकि इस बात से जुड़ी एक कथा है जिसके अनुसार कहा जाता है कि युद्ध में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम ने खुद मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद मंदोदरी काफी लंबे समय तक खुद को महल में कैद कर रखी थी। काफी समय बाद उन्होंने महल से निकलने का फैसला किया, तब उन्होंने विभीषण से शादी करने का प्रस्ताव भी मान ली थी। मित्रों, इस प्रकार से मंदोदरी असल में मधुरा नाम की एक अप्सरा थी और माता पार्वती के श्राप के कारण मधुरा से मेढक और मेढक से मंदोदरी बनी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें।